तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? नंबर मेथड्स। ठीक है, तो हमारा स्ट्रिंग खत्म हो गया, नंबर्स खत्म हो गया। आज हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस के पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, क्या होता है फंक्शन। तो फंक्शंस आर रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स। कोड ब्लॉक्स हमें पता है क्या होता है। किसी करली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारा कोड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शंस आर रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स। इसी कोड ब्लॉक को अगर मुझे बार बार यूज करना हो तो मैं किसकी हेल्प से करूंगा? फंक्शंस की हेल्प से। तो फंक्शंस आर रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स डिजाइंड फॉर पार्टिकुलर टास्क। किसी पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट कराने के लिए, रिपीटेडली उसको यूज करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड व्हेन दे आर कॉल्ड और इन्वोक्ड। फंक्शंस केवल डिफाइन कर देने से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शन को हम डिफाइन करके रख देते हैं। ठीक, जैसे हमने चीनी के डिब्बे में चीनी डाल के रख दिया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि चीनी यूज हो रहा है। चीनी ऐसे रखा रहेगा, अगर कभी यूज नहीं करोगे तो हमेशा ऐसे पड़ा रहेगा। तुमको यूज करना है तो क्या? चीनी का डिब्बा उठाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, चीनी निकालना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो चीनी को उसी हिसाब से फंक्शन को अगर हमको यूज करना है, जिस फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया है, एक जगह लिख दिया है, उसको यूज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा या फिर इन्वोक करना पड़ेगा। चाहे कॉल्ड करो, कॉल्ड बोलो, चाहे इन्वोक बोलो। कॉल और इन्वोक दोनों एक ही चीज है। ठीक, चलो अगला पॉइंट क्या है हमारा? यू कैन कॉल अ फंक्शन बाय एडिंग पैरेंथेसिस टू इट्स नेम। मतलब फंक्शन का जो नाम रखोगे, अगर उसके आगे पैरेंथेसिस लगा दिए तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब हो गया कि उस फंक्शन को हमने क्या किया? कॉल कराया है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अभी एग्जांपल देखेंगे तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स अलाउ यू टू सेंड वैल्यूज टू अ फंक्शन। उसके बाद क्या है? पैरामीटर्स आर लिस्टेड इन पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डिफिनीशन। जहां हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे वहां हम पैरेंथेसिस के अंदर क्या यूज करेंगे? पैरामीटर्स। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। आर्गुमेंट, अभी रिटर्न को छोड़ते हैं, ये देखते हैं। आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव्ड बाय द फंक्शन। अब आर्गुमेंट क्या होते हैं? जो फंक्शन वैल्यूज को रिसीव करेगा वो क्या होंगे? आर्गुमेंट होंगे। मतलब जहां पर हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, वो फंक्शन अगर कोई वैल्यू को रिसीव करेगा तो वो क्या होंगे? वो वैल्यूज क्या होंगी? आर्गुमेंट्स होंगी। और जो उस फंक्शन को डिफाइन करते समय जो पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिख दिया है वो क्या है? हमारे पैरामीटर्स। ठीक, अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। मतलब हमने फंक्शन के अंदर पूरी कैलकुलेशन कर ली, लेकिन उसको रिटर्न भी तो करेंगे, तभी तो हमको आंसर मिलेगा। जहां पर फंक्शन को कॉल कराएंगे वहां पर आंसर लेना है, तो फंक्शन के अंदर से वैल्यू रिटर्न करोगे तभी तो वहां मिलेगा। तो रिटर्न कराने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक, अब इन पांचों पॉइंट्स को हम एक फंक्शन बनाकर एक साथ समझ लेते हैं। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। मान लो मैंने नाम क्या लिख दिया? ग्रीट। ग्रीट मतलब ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का शॉर्ट फॉर्म ग्रीट। किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, मैंने किस नाम से बनाया? ग्रीट। अब इसको फंक्शन बनाना है तो इसके आगे क्या लगाएंगे? पैरेंथेसिस।
और अभी भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए आगे कौन सा कीवर्ड लगाते हैं? फंक्शन। अब ये क्या हो गया, एक फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक, अब इसके अंदर फंक्शन किसको डिफाइन करता है? कोड ब्लॉक को। अभी तो कोड ब्लॉक लिखे ही नहीं, तो कोड ब्लॉक लिखेंगे इसके आगे। ठीक, अब इस पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखेंगे वो क्या होगा हमारा? पैरामीटर। ठीक है, तो मान लो इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, एक पैरामीटर नेम। ठीक, अब इसके अंदर मैं क्या रिटर्न करता हूं? रिटर्न हेलो प्लस नेम, और प्लस उसके बाद क्या, ये वाला सिंबल। ठीक, कोई दिक्कत? ये मैं वहां से रिटर्न करना चाहता हूं उस फंक्शन से। ठीक, अब ये फंक्शन मैंने क्या कर दिया पता है? कि डिफाइन कर दिया है। तो क्या अब जब मेरा कोड रन होगा, तो जब यहां पहुंचेगा, इस फंक्शन पे पहुंचेगा, तो वो क्या प्रिंट कर देगा? हेलो नेम। इसको प्रिंट नहीं करेगा। ये सिर्फ फंक्शन को मैंने एक जगह लिख के छोड़ दिया है। इस फंक्शन को यूज करना है तो क्या करेंगे? फंक्शन को इन्वोक करेंगे या फिर कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या बताया मैंने? फंक्शन का नाम ग्रीट, और उसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर जो ये पैरामीटर है, इसके जगह पर कौन सी वैल्यू यूज करनी है वो हम यहां बताएंगे। तो यहां पर वैल्यू मैंने क्या दे दी? ऋषभ। अब कॉल कराते समय जो पैरेंथेसिस के अंदर यूज कर रहे हो, ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। और फंक्शन डिफाइन करते समय जो पैरेंथेसिस के अंदर यूज किए हो वो क्या है? पैरामीटर। तो आर्गुमेंट और पैरामीटर में समझ में आया डिफरेंस? पैरामीटर होगा जो फंक्शन को डिफाइन करते समय यूज होगा, और आर्गुमेंट होगा जो फंक्शन को कॉल कराते समय यूज होगा। आर्गुमेंट हमेशा क्या होगी? एक वैल्यू होगी। ठीक, और पैरामीटर क्या होगा? नेम होगा, जो कि फंक्शन के अंदर, कोड ब्लॉक के अंदर यूज होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी चाहो तो एक किस में ले सकते हो? एक वेरिएबल में ले सकते हो। लेट एबीसी के अंदर मैंने इसको ले लिया। ठीक, तो अब ये जैसे लिखा ना, तो इसका लिखने का मतलब है कि ये यहां चला गया, इसको कॉल किया इसने, कॉल करके क्या देखा? ग्रीट, और नेम के जगह पर क्या आ गया? ऋषभ आ गया। अब जहां जहां नेम है इस फंक्शन के अंदर, वहां वहां क्या आ जाएगा? ऋषभ। तो इस नेम के जगह पर वो क्या लिख देगा? ऋषभ कर देगा। ठीक, तो रिटर्न क्या हो जाएगा? हेलो ऋषभ। अब मेरे इस पोजीशन के जगह पर, इस स्टेटमेंट के जगह पर मेरे क्या आ गया? हेलो ऋषभ। ठीक, ये आ गया। अब जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, किसको? एबीसी को, तो ये क्या प्रिंट कर देगा हमारा? हेलो ऋषभ एक्सक्लेमेटरी मार्क। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको फंक्शन समझाया है। फंक्शन में मैंने क्या क्या समझाया? फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, फंक्शन में पैरामीटर क्या होते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, कॉल करते समय आर्गुमेंट कैसे लेते हैं, ये सब मैंने आपको क्या किया? बता दिया। अब मैंने क्या बोला? फंक्शंस आर रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स। मुझे ऋषभ को ग्रीटिंग करनी थी, तो मैंने यहां नेम की जगह क्या पास कर दिया? ऋषभ। अब यही चीज कोई और मेरा क्लाइंट आया, उसने अपना नाम डाल दिया है, मान लो उसका नाम क्या है? दूसरा नाम है। तो मैंने कॉल क्या किया? फंक्शन तो वही कॉल किया, ग्रीट, बस नेम के जगह पर क्या पास कर दिया? उसका नाम। ठीक, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊं,
तो ये कर देगा हेलो यूसुफ एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब इसने देखो सेम फंक्शन, बस काम क्या कर दिया, अलग कर दिया। और सेम फंक्शन है तो 2 बार कॉल हुआ, ऐसे 50 बार कॉल कराओ अलग अलग नाम के लिए। तो इतना कोड तुमको बार बार न लिखने के लिए सिर्फ इतना ही लिखना पड़ रहा है। बार बार ये नहीं लिखना पड़ रहा है कि रिटर्न कराओ, हेलो लिखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ, ये सब लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखना पड़ रहा है। तो एक तो हमारा कोड रीयूजेबल हो गया, प्लस शॉर्ट तरीके से हम यूज कर पा रहे हैं, और बस क्या देना पड़ रहा है, अपना आर्गुमेंट बदल दो, रिजल्ट नया मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां पर हमने सिंगल वैल्यू पास की, अब मल्टीपल वैल्यूज पास करके देख लेते हैं एक बार। देखो मान लो मेरा एक फंक्शन, मुझे बार बार मैथ्स में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, तो मैंने एक क्या फंक्शन बना लिया, मल्टीप्लाई, और इसमें 2 पैरामीटर ले लिए a, b, और कोड ब्लॉक के अंदर क्या लिख दिया, रिटर्न a मल्टीप्लाई बाई b। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब बस ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब इसको कॉल करा लेंगे। मान लो क्या लिखा, लेट x इज इक्वल टू, फंक्शन को कॉल कराया उसके नाम से, मल्टीप्लाई, और उसके अंदर आर्गुमेंट क्या पास कर दिया, 2, 3। तो अब ये क्या करेगा, यहां जाएगा, a में क्या डाल देगा और b में क्या डाल देगा, 3, और तो यहां a पे क्या आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय b में क्या आ जाएगा, 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 6। तो क्या रिटर्न करेगा, 6। तो अब x में क्या आ गया मेरा, 6। अब जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा x को, तो मेरा क्या मिल जाएगा, वैल्यू 6। और देख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 11, 10, ये क्या रिटर्न कर देगा, y करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा आंसर में, 110। ठीक, a में गया 11, b में गया 10, दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया उसने, कोई दिक्कत। जितना यूज करना उतना यूज करो, बार बार वैल्यू चेंज करके यूज करो। एक फंक्शन मैंने एक जगह बनाकर रख दिया है, जब भी मुझे उसको यूज करना होगा उस फंक्शन के नाम से उसको कॉल कराएंगे और अपनी वैल्यू यहां डाल देंगे, वो वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, आंसर। बहुत ज्यादा यूजफुल है, और ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बनी है जिसमें फंक्शन ना हो। सारी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस यूज होता है और एग्जैक्टली ऐसे ही यूज होता है। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू भी देख लेते हैं एक बार, कि कभी कभी क्या होता है कि मान लो हम चाहते हैं कि अगर सामने वाला वैल्यू ना दे तो डिफॉल्ट अपने हिसाब से ही वो एक वैल्यू ले ले। ठीक, तो जैसे मैंने क्या दिया, एक फंक्शन बनाया वेलकम नाम से, और वेलकम नाम से एक फंक्शन बनाया और इसमें जो वैल्यू ले लिया, नेम पैरामीटर हो गया। ठीक है, और मैंने रिटर्न क्या करा दिया, कोई दिक्कत। ये क्या, अब जैसे मैं इसको एक पैरामीटर में ले लूं, वो वेरिएबल में ले लूं और कॉल करा दूं वेलकम फंक्शन को, और उसमें नेम दे दूं कुछ भी,
क्या रिटर्न करेगा? कंसोल डॉट लॉग कराऊं एक्स को तो क्या प्रिंट कर देगा? वेलकम राज। लेकिन बाय द वे मैं पैरामीटर यहां पे आर्गुमेंट नहीं दिया, ऐसे दिया। अब यहां पर तो पैरामीटर है, तो अब क्या होगा? एरर दे देगा। या तो यहां भी पैरामीटर ना हो तब तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर यहां पैरामीटर है तो तुम्हें यहां उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या दे देगा? एरर दे देगा। तो इससे भी बचने का एक क्या तरीका है? मान लो अगर मैंने पहले राज दिया था, कोई एरर नहीं आई, अब राज नहीं दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे? यहां पर नेम की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू पहले से दे देगी। वेलकम फंक्शन है मेरा, तो नेम को एक वैल्यू क्या कर दो? पहले से दे दो। मान लो पहले से एक वैल्यू दे दी है, क्या? गेस्ट। ठीक। अब यहां पर अगर आप क्या दिए? आर्गुमेंट में क्या दिए? राज, तो क्या प्रिंट कर देगा? वेलकम राज। और अगर आर्गुमेंट में कुछ नहीं दिए तो क्या प्रिंट कर देगा? वेलकम गेस्ट। और ये बहुत जगह यूज होता है। अगर किसी ने अपना नाम नहीं बताया तो उधर से क्या आता है? मैसेज वेलकम गेस्ट। लेकिन अपना नाम बताया है तो क्या आएगा? वेलकम और उसका नेम। तो ये बहुत जगह यूज होता है। तो वहां पर वो क्या करते हैं? बाय डिफॉल्ट नेम को एक वैल्यू दे दिए हैं। अगर यहां वैल्यू दोगे तो ये वाली वैल्यू नहीं लेगा, यहां वाली आर्गुमेंट लेगा। लेकिन अगर आर्गुमेंट नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट जो नेम की वैल्यू दे दी हो वो ले लेगा। ये बहुत काम आता है। ठीक, कोई दिक्कत? और हां, कितने भी आर्गुमेंट और कितने भी पैरामीटर्स यूज करो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। ठीक, ये क्लियर हुआ? रीयूजेबल, ये क्लियर हुआ? कॉल और इन्वोक, ये क्लियर हुआ कि कैसे उसको पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं और कैसा फंक्शन बनता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ पैरामीटर्स, ये क्लियर हुआ आर्गुमेंट, ये क्लियर हुआ रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक फंक्शन कैसे काम करता है वो सब आपने क्या हो किया? देख लिया। अब थोड़ी सी चीजें और हैं जो इससे थोड़े ऊपर की हैं, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। यहां तक भी आपको आता रहेगा तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं, लेकिन थोड़ा इसके ऊपर की भी एक दो चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। कभी कभी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, फिर आपको वो समझ में ना आए शायद, इसलिए पता रहेगा तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे एक होता है हमारा टॉपिक क्या है? फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक, फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक, ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है, मान लो मैंने ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका नाम नहीं होता है। बेसिकली ये ज्यादातर कॉल बैक फंक्शंस में यूज होते हैं कि एक टास्क कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट होने के बाद मुझे कोई फंक्शन कॉल करना हो तो उसे कैसा फंक्शन कहते हैं? कॉल बैक फंक्शंस। ठीक है, तो इसका ज्यादातर यूज वहां होता है। इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन फंक्शन कीवर्ड लिखा, ठीक, और फंक्शन कीवर्ड का मैंने कोई नाम नहीं दिया। फंक्शन कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं ना, मैंने सीधे क्या लिख दिया? पैरेंथेसिस लिख दिया। और पैरेंथेसिस के अंदर क्या ले लिया? पैरामीटर ले लिया 2। ठीक, और उसके बाद अपना कोड ब्लॉक लगा लिया। कोई दिक्कत?
ऐसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी रिटर्न करा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अभी तक हम डायरेक्ट रिटर्न करा रहे थे, अब एक वेरिएबल में लेकर रिटर्न करा ले रहे हैं, जैसे ये भी आपको पता रहे। ठीक, अब इस फंक्शन का तो कोई नाम ही नहीं है, इसे कॉल कैसे कराओगे ना? तो इस इन फंक्शन के एक्सप्रेशंस को, ये पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसे भी एक किसमें सेव कर सकते हैं, एक वेरिएबल में। ठीक है, एक वेरिएबल किस नाम से बना लिया, मल्टीप्लाई के नाम से। कॉन्स्ट क्या है, ये ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चाहे कॉन्स्ट ले लो, कॉन्स्ट ना मन हो तो लेट ले लो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन पूरे फंक्शन को किसमें सेव कर लिया, एक मल्टीप्लाई नाम के वेरिएबल को। अब अगर तुम नीचे console.log मल्टीप्लाई को कॉल करा दोगे तो क्या प्रिंट होगा, a इंटू बी। एक वेरिएबल में हमने क्या सेव कराया है, पूरा का पूरा फंक्शन। तो जब इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा भाई, पूरा का पूरा फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। एग्जैक्टली कैसे प्रिंट हो जाएगा, फंक्शन a कॉमा बी लेट सी a इंटू बी रिटर्न सी, पूरा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, पूरा का पूरा, जैसे हम वेरिएबल में कुछ भी लिखते हैं वही तो प्रिंट कराता है, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए था ना, हमको इससे रिजल्ट चाहिए था। तो रिजल्ट कैसे निकालें, अब इस मैंने बोला है किसी को भी फंक्शन बनाना है तो उसके आगे क्या लगाओगे, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगा दो, अब ये क्या बन गया, फंक्शन। फंक्शन बन गया, किसका फंक्शन, इस फंक्शन का नाम क्या पड़ गया, मल्टीप्लाई, और इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, दो पैरामीटर्स। तो आर्गुमेंट दे दो, आर्गुमेंट दे दो 3,4। ठीक है, तो अब ये मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, इस फंक्शन में क्या जाएगा, 3 और 4। तो यहां क्या आ जाएगा 3, यहां क्या आ जाएगा 4। रिटर्न क्या करेगा, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12। कोई दिक्कत। तो इसमें क्या हुआ, फंक्शन का नाम हम बाद में ले लेते हैं अपने मन से। ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को, इस फंक्शन एक्सप्रेशन को क्या किया, मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, और उस वेरिएबल को जब मैं कॉल कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा कॉल कर जाएगा। ठीक, लेकिन अब एक चीज और देखो, यहां मैं कोई पैरामीटर ना पास करूं और यहां से सिर्फ क्या रिटर्न कर दूं, मान लो मैंने रिटर्न कर दिया अब तो यहां हमको कुछ देना ही नहीं है, आर्गुमेंट। भाई जब पैरामीटर नहीं लिया तो आर्गुमेंट नहीं लेना पड़ेगा। अब ये क्या हमें आंसर देगा, भाई मल्टीप्लाई फंक्शन का नाम है, फंक्शन बना लिया मल्टीप्लाई के नाम से, अब मुझे क्या रिटर्न करके देगा, यहां में क्या मिलेगा, हेलो वर्ड। ठीक, लेकिन एक चीज और देखो, यहां पर कोई पैरामीटर नहीं है। अगर पैरामीटर नहीं है, ठीक, तो ऐसे भी कॉल कराओगे तब भी काम कर जाएगा, बिना आर्गुमेंट के भी दोगे तब भी तुम्हारा कोड क्या होगा, रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अब बिहेव कैसा कर रहा है, एक एक्सप्रेशन की तरह बिहेव कर रहा है ना। अब ये एज अ स्ट्रिंग ही तो बिहेव कर रहा है, कोई कैलकुलेशन थोड़ी कर रहा है। मैं यहां से रिटर्न क्या कर दूं, 3 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई लिखा है, ये क्या रिटर्न कर देगा मुझे, 12 रिटर्न कर देगा। नहीं, इसको सॉल्व करके करेगा ना, नंबर्स है। ठीक है, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके रिटर्न कर देगा, लेकिन वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। जब भी मल्टीप्लाई कॉल करोगे बार बार क्या आएगा, 12। ये इससे नुकसान है। ठीक है।
हाँ, पैरामीटर इसीलिए लिया जाता है कि हम उससे वैल्यू को कभी भी बदल सकते हैं, तभी तो हमारा कोड ज्यादातर रीयूजेबल हो पाएगा, वरना बार बार वही होगा। तो फंक्शन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वो फंक्शंस जिसका नाम नहीं दिया जाता, विदाउट नेम वाले फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? फंक्शन एक्सप्रेशंस। अब एक चीज और देख लेते हैं। एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या है? ये फंक्शन एक्सप्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। फंक्शन एक्सप्रेशन को और शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। तो अगर आपको फंक्शन एक्सप्रेशन आते हैं तो आप एरो फंक्शन ना भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट और इवॉल्व हो रही है तो ज्यादातर कोडर्स किसको यूज करते हैं? फंक्शन एक्सप्रेशन को ना यूज करके किसका यूज करते हैं? एरो फंक्शन को, क्योंकि इसमें थोड़ा और कम लिखना पड़ता है। ठीक, जैसे हो गया, कोड लिख गया, फंक्शन लिख गया तुम्हारा। अब देख लो, ना रिटर्न लिखने की जरूरत पड़ी, ना कोड ब्लॉक लगाने की जरूरत पड़ी, ना क्या क्या नहीं लिखा मैंने इस फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं किया, पैरेंथेसिस का, वो करली ब्रेसेस का यूज नहीं किया, और किसका यूज नहीं किया? रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया। इन तीन चीजों का यूज नहीं किया है इसमें। तो मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन को भी कितने शॉर्ट में लिख दिया। इसी को क्या बोलते हैं? एरो फंक्शन। ये दिख रहा है ना? इसी से इसका नाम क्या पड़ा है? एरो फंक्शन। ठीक है, अब इसको एक बार यूज करके देखते हैं, कॉल करा के देखते हैं। ठीक, तो एरो फंक्शन हमें फंक्शन एक्सप्रेशन में से क्या क्या बचा दिया लिखने से? एक तो फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना पड़ा, दूसरा पैरेंथेसिस ने वो करली ब्रेसेस नहीं लगाना पड़ा कोड ब्लॉक के लिए, और रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं यूज करना पड़ा। अब अगर मैं लिखूं क्या, क्या रिटर्न कर देगा? सीधा 6 रिटर्न कर देगा। अगर यहां पर मैं चेंज कर दूं, 4 कर दूं, ए की वैल्यू, क्या रिटर्न कर देगा? 12। तो देख लीजिए, इतना छोटा है ना, एरो फंक्शन इतना छोटा है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, रिटर्न स्टेटमेंट तभी नहीं यूज करेंगे जब सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो। एक ही लाइन का स्टेटमेंट है ना, इसलिए मुझे रिटर्न नहीं यूज करना पड़ा। लेकिन मल्टी लाइन स्टेटमेंट है, जैसे पहले पूरा कैलकुलेशन कराने के बाद लास्ट में हम आंसर रिटर्न करेंगे, तब रिटर्न करना पड़ेगा रिजल्ट को। ठीक, जैसे समझा देता हूं। अभी ये सिंगल लाइन था ना, केवल a इंटू बी था, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती, तब मुझे ये भी यूज करना पड़ता, कोड ब्लॉक भी यूज करना पड़ता। अब जैसे मैं क्या लिखता, लेट c इज इक्वल टू a इंटू बी, और उसके बाद क्या करता, तब रिटर्न करता, तब ये ऐसे काम करता। ठीक, कोई दिक्कत है एरो फंक्शन में? एरो फंक्शन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, शॉर्ट हैंड ऑफ एरो ओ फंक्शन एक्सप्रेशन। अगर कभी कोई पूछ ले कि एरो फंक्शन क्या है, तो एरो फंक्शन इज अ शॉर्ट हैंड ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर एरो फंक्शन यूज शुरू से कर लोगे, अच्छी हैबिट हो जाएगी एरो फंक्शन की, तो ज्यादा अच्छा है। कोड कम लिखना पड़ेगा, कोड कम लिखेंगे तो समय बचेगा।
ठीक, तो हमें, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको क्या यूज करना चाहिए? फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक, और फंक्शन एक्सप्रेशन का बेसिकली यूज कहां होता है? ज्यादातर कॉल बैक फंक्शंस में। कॉल बैक फंक्शन समझ लेते हैं एक बार, वो टर्म बच गया है। ठीक, कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे ध्यान से देखो, मैंने लिखा console.log हेलो, ठीक, और उसके बाद एक फंक्शन लिखा क्या? सेट टाइम आउट। ठीक, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया? अपना कॉल बैक फंक्शन, ओ फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया? अपना फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक, कोई दिक्कत? ये क्या है मेरा इतना दूर, यहां से लेके यहां तक क्या है? यहां से लेके यहां तक क्या दिख रहा है आपको? फंक्शन एक्सप्रेशन ही तो है ये ना। अब इसे मैं कॉल बैक फंक्शन क्यों कह रहा हूं, अभी समझाता हूं। इसको रिटर्न ना करा के इसे भी मैं क्या करा दूं, अंदर ही कंसोल करा दूं, जैसे प्रिंट होके दिखे ना मुझे। और इसके बाद लास्ट में कंसोल डॉट लॉग करा दूं क्या? फंक्शन कॉल नहीं कराना है। अब ध्यान से देखो क्या कर रहा है ये। सेट टाइम आउट फंक्शन ये जावा स्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। ये क्या करता है? एक इवेंट की तरह कॉल करता है। यहां पर अपना कॉल बैक फंक्शन लिखोगे और जितने टाइम बाद तुमको चाहिए वो यहां लिखोगे। ये क्या है? सेकेंड्स। ठीक, मिली सेकेंड में है इसलिए क्या लिखा है? 2000 मिली सेकेंड। 2000 मिली सेकेंड कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड्स। ठीक, तो अब क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेगा? हेलो। उसके बाद क्या लिखेगा? 2 सेकेंड बाद क्या लिखेगा? ऋषभ। तो क्या 2 सेकेंड वेट करता रहेगा? ऐसा नहीं है, कोड लाइन बाय लाइन प्रिंट करता जाएगा, वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, लेकिन सिर्फ क्या करेगा? इस कॉल बैक फंक्शन को कितनी देर बाद कॉल करेगा? 2 सेकेंड बाद। तो 2 सेकेंड इसके लिए रुका थोड़ी रहेगा, आगे बढ़ जाएगा। हेलो के बाद क्या प्रिंट कर देगा? ये वाली लाइन। कोई दिक्कत? और उसके बाद 2 सेकेंड जैसे बीतेगा तब ये वाला फंक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 सेकेंड बाद कॉल बैक फंक्शन इसको कॉल करेगा और इस फंक्शन में जो रिजल्ट आएगी उसको क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग कराया तो वो हो जाएगा। तो ये फायदा है कॉल बैक फंक्शन का। किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो वो फंक्शन मैक्सिमम क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये बहुत यूज होता है। ये क्या करेगा? वेट कराएगा, सारे काम पूरे हो जाएंगे तब उसको करेगा। ठीक, तो ये बहुत यूज होता है। खासकर कब यूज होता है? जैसे मैंने एपीआई यूज की, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो मैं क्या करूंगा? उसको किस में डाल दूंगा?
डेटाबेस से जब वैल्यू मंगाऊंगा किस में डाल दूंगा, कॉल बैक फंक्शन में। तो मैं क्या कहूंगा, कॉल बैक फंक्शन कब कॉल होगा, जब सारा काम पूरा हो जाएगा तब। भाई इस फंक्शन का सारा काम पूरा हो जाएगा तब कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगा। तो जब सारा डेटा आ जाएगा तब क्या करो, तब वैल्यू को रिटर्न करो। ये ज्यादातर हमारे एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट में यूज बहुत होता है। ठीक, एक कॉल बैक फंक्शन और देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक, मान लो मेरा एक फंक्शन है रिजल्ट के नाम से। ठीक, रिजल्ट में मैंने क्या ले लिया, एक वैल नाम से क्या ले लिया, पैरामीटर, और इसको मैंने क्या किया, रिटर्न द रिजल्ट इज वैल। कोई दिक्कत? अब एक और फंक्शन लिया, फंक्शन मल्टीप्लाई के नाम से, a कॉमा बी कॉमा एक और वेरिएबल ले लिया, किस नाम से, कॉल बैक के नाम से। किसी भी नाम से आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, अब मैंने क्या लिखा, लेट c इज इक्वल टू a इंटू बी। सी में वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई कराकर, और इसको मैंने किस में पास कर दिया, जो मेरा ये कॉल बैक है, ठीक। अभी दिखाता हूं कैसे काम करेगा। अब मैं मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल कराया, और उसमें आर्गुमेंट देंगे, मान लो 4,5, और कॉल बैक किस फंक्शन को कॉल बैक कराना है, रिजल्ट फंक्शन को। कोई दिक्कत नहीं? अब समझते हैं। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जब हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे किसको, रिजल्ट को, तो हमारा आंसर क्या आएगा वो हमको देखना है। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया रिजल्ट के नाम से, उसमें से क्या रिटर्न किया, एक स्ट्रिंग रिटर्न की, द रिजल्ट इज, और उसके बाद जो वैल्यू उस पैरामीटर में आ रही थी वो वैल्यू भी साथ में क्या करके कंकैटिनेट करके रिटर्न कर दिया। ठीक, दूसरा एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई के नाम से, जिसमें 3 पैरामीटर्स लिए, ए बी और कॉल बैक। अब एक नया वेरिएबल बनाया सी, जिसमें ए और बी का प्रोडक्ट मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया, और उसको जो ये तीसरा पैरामीटर था उस पैरामीटर को एज अ फंक्शन बनाकर मैंने क्या कर दिया, जो रिजल्ट आया था उसमें उस पैरामीटर को बनाकर पास कर दिया। ठीक, अब देखो, अब मैं इस मल्टीप्लाई फंक्शन को क्या कर रहा हूं, कॉल करा रहा हूं। ठीक है, और उसका रिजल्ट जो आएगा किसमें रख ले रहा हूं, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई क्या है, फंक्शन, पहला आर्गुमेंट मैंने क्या दिया 4, तो यहां ए में क्या आ जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट मैंने क्या दिया 5, तो ए में आया 4, बी में आया 5, और तीसरा मैंने क्या दिया है, कॉल बैक के जगह पर रिजल्ट। ठीक, कोई दिक्कत? कॉल बैक के जगह पे क्या दिया है, रिजल्ट। अब देखो ए के जगह पे क्या आ जाएगा, बी के जगह पे क्या आ जाएगा, तो सी में क्या हो गया 20। कोई दिक्कत यहां तक? अब कॉल बैक में क्या आया है, कॉल बैक में आया है रिजल्ट, तो कॉल बैक के जगह पे क्या आ जाएगा,
रिजल्ट, और रिजल्ट को मैंने क्या बना दिया यहां पर, पैरेंथेसिस लगा के क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया, और उस फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में क्या पास कर दिया, तो रिजल्ट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, सी, और सी में क्या है 20। तो ये लाइन का क्या मतलब हो गया, ये मतलब हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने एक फंक्शन को कॉल करा दिया जिस फंक्शन का नाम क्या है, रिजल्ट, और उसके अंदर आर्गुमेंट क्या दे दिया 20। तो अब रिजल्ट और वैल्यू के अंदर क्या आ गया 20। तो अब ये रिटर्न क्या करेगा, द रिजल्ट इज 20। तो मेरा यहां पर रिजल्ट वैल्यू में क्या आ जाएगा, द रिजल्ट इज 20। अगर ये फंक्शन आप समझ गए हो तो अब आपको कॉल बैक फंक्शन में कोई हिला नहीं सकता। कॉल बैक मतलब क्या, पहले ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसके बाद कोई फंक्शन कॉल हुआ, ठीक। अगर ये पहले ऑपरेट ना होकर पहले ये कॉल हो जाता तब क्या करते, ये पैरामीटर एज अ पैरामीटर यहां जा रहा है ना, आर्गुमेंट एज अ आर्गुमेंट जा रहा है ना। अगर ये पहले कॉल हो जाता तो आर्गुमेंट में तो कुछ जाता ही ना, क्या आ जाती, एरर आ जाती। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कॉल बैक, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कॉल करना, ठीक। अब एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो भी जान लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कोई दिक्कत। अब इसको जब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब ये एकदम अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको थ्योरी में भी उसको मैं क्लियर कर दूं। अब थोड़ा सा मैं एरो फंक्शन और एक फंक्शन एक्सप्रेशन में जो डिफरेंस है वो समझाता हूं। मान लो मैंने लिखा लेट रिजल्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, ठीक, और इसके नीचे मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई कोई दिक्कत, ये हमारा क्या है एरो फंक्शन, और ये क्या किया मैंने, फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। आंसर में क्या आएगा, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं रिजल्ट को तो आंसर में क्या आएगा 12, नहीं, फंक्शन बाद में डिफाइन किया है, कॉल पहले करा लिया है। अरे अभी तो लोड भी नहीं हुआ फंक्शन, कॉल पहले ही करा लिया, तो क्या देगा, एरर देगा। एरो फंक्शन की ये प्रॉब्लम है, ठीक। लेकिन यही चीज अगर मैं उससे करूं, किससे, फंक्शन एक्सप्रेशन से, तब मुझे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या बनाया, कॉन्स्ट मल्टीप्लाई फंक्शन और मैं ऊपर लिखूं तो ये एरर देगा। अगर मैं कंसोल कराऊं ये कोई एरर देगा, ये एरर नहीं देगा। ये हमको रिजल्ट में क्या देगा 6।
तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एरो फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन में। अगर हमने फंक्शन को पहले कॉल कर लिया और उसके बाद डिफाइन करना है, पहले कॉल करा लेना है फिर बाद में डिफाइन करना है, तब हम क्या यूज कर सकते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हमको एरो फंक्शन यूज करना है तो कॉल करने से पहले फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने आज क्या क्या देखा, फंक्शन देखे, पैरामीटर्स देखे, आर्गुमेंट्स देखे, फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं देखा, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं देखा, और क्या क्या देखा, फंक्शन एक्सप्रेशन देखा, फंक्शन कॉल बैक देखा और एरो फंक्शन देखा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, फंक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिस ज्यादा मांगता है, तो इस पे जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपका फंक्शन अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो अब अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करते समय अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।